अब इस बार जो लॉकडाउन लगाया गया है जरा सी भी कोताही नहीं बर्दाश्त की जा रही, तो अब आपको और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जो लॉकडाउन की अवधि है वो 17 मई तक कर दी गई है। 17 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो ये बड़ा फैसला यूपी सरकार का, 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। संकेत पहले ही मिलने शुरू हो गए थे कि बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, और देखिए ये फैसला आ भी चुका है हमारे सामने, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो 17 मई तक लॉकडाउन की जो अवधि है वो बढ़ा दी गई है। तो अब लंबा इंतजार करना होगा आम जनता को। यूपी में 17 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू। और जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जितेंद्र, अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे जैसे अंतिम दिन नजदीक आएगा फैसला लिया जा सकता है लॉकडाउन को बढ़ाने का, और देखिए फैसला ले भी लिया गया, 17 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब देखिए अंजलि, लॉकडाउन बढ़ाना ही अब एक आखिरी विकल्प रह गया है। लॉकडाउन जिस तरीके से बढ़ाया गया है, जाहिर तौर पर जिस तरीके से संक्रमण के लगातार 1000 से ऊपर मामले आ रहे थे, उनमें कमी देखने को मिली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 500 से कुछ ज्यादा आंकड़े होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 1000 से नीचे की सुई पहुंच गई है। जो संक्रमित 1000 से ज्यादा पहुंच रहे थे, ऐसे में लॉकडाउन का ये तो फायदा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से लोग जो रोज कमाते थे, रोज अपने घर से निकलते थे और उसके बाद कमाई करके वो घर में खाते थे, उनके लिए खासा परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार को जाहिर तौर पर उनके लिए भी कुछ नियम लागू करने चाहिए, जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। ऐसे में गरीब लोगों के लिए बड़ी मुश्किल बन गया लॉकडाउन, लेकिन लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प है, क्योंकि कोरोना की चेन को तोड़ना है। और जिस तरीके से महामारी का प्रकोप लगातार पूरे देश, पूरे यूं कहें कि हर जगह पर छाया हुआ है, उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए बेहद जरूरी था लॉकडाउन, और इस वजह से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। 17 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन पूर्णतः रहेगा। और जिस तरीके से पुलिस को हिदायत दी गई है, पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट है। कल ही हमने अपने दर्शकों से साझा करी थी कुछ तस्वीरें, जहां पर जो लोग लॉकडाउन को उल्लंघन करते हुए पाए गए, उनको दंडित किया गया था। तो कुल मिलाकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है, प्रशासन भी अलर्ट है। अंजलि, आपको बता दें कि कुछ सामाजिक संस्थान भी अब सामने आए हैं, जो कि लगातार ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं। उनको डॉक्टर का जो कागजात है और जो मरीज है उसका आधार कार्ड और तमाम कागजात दिखाने के बाद यूं कहे कि ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है, छोटे से बड़ा सिलेंडर खुद सामाजिक सेवाएं जो सामाजिक संस्थान है वो करके दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छी बात है। नहीं, अगर बात की जाए कोरोना संक्रमितों की, तो उनकी भी संख्या लगातार अब कम हो रही है। कहने की लॉकडाउन का कुल मिलाकर फायदा हो रहा है, लेकिन नुकसान एक तरफ ये है जो लोग रोज कमाते थे और रोज खाते थे, उनके लिए खासा परेशानी का सबब बन गया लॉकडाउन। जी अंजलि, बिल्कुल, ये देखिए थोड़ा सा मुश्किल का दौर तो जरूर है, लेकिन जान से बढ़कर ये कहा जाता है कि कुछ भी नहीं है, जान है तो ही जहान है, यही बात है। और देखिए इसी वजह से यूपी सरकार ने लॉकडाउन की जो अवधि है वो बढ़ा दी गई। और देखिए जितेंद्र, एक बात और देखने वाली ये है कि लोग पैनिक ना करें, इसलिए धीरे धीरे कर लॉकडाउन बढ़ाया गया। आंशिक रूप से लॉकडाउन है, लेकिन धीरे धीरे कर बढ़ाया जा रहा है। पहले 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, 5 दिन, और धीरे धीरे कर ये अवधि बढ़ाई जा रही है। इससे ये समझा जा सकता है कि सरकार इसलिए ये एहतियाती कदम धीरे धीरे कर उठा रही है, ताकि लोग इस तरीके से परेशान ना हो, जब अचानक से लॉकडाउन के दौरान परेशान हो गए थे और अपने घरों से पैदल ही निकलना शुरू कर दिया था। देखिए अंजलि, अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये सब जो हो रहा है, अगर चुनावों से पहले हो जाता, इलेक्शन जब चल रहे थे, तो उस दौरान कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। उसका खामियाजा काफी भुगतना पड़ा उन लोगों को जिन लोगों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराई गई, वेंटिलेटर उन्हें नहीं मिला, अस्पताल में बेड नहीं मिला। तो कुल मिलाकर उन लोगों के लिए परेशानी का सबब बना और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ा। लेकिन अब प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है, ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है, बेड की व्यवस्था भी की जा रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार कोविड-19 महामारी के चलते टीम 9 का गठन किया है, और टीम 9 को पूरी तरीके से दिया है कि ऑक्सीजन भी मुहैया कराई जाए, अगर अस्पताल में बेड नहीं है तो बेड भी मुहैया कराई जाए, और खासतौर से उन लोगों के लिए जो लोग होम आइसोलेट है उनको भी पूरी तरीके से व्यवस्थित किया जाए। तो कुल मिलाकर प्रशासन अब पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है।
और हर तरीके के हाल जो देखने को मिल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये जरूर है कि प्रशासन अब जान चुका है कि जिस तरीके से लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे उनको पूरी तरीके से सहूलियत दी जाए, और ना सिर्फ सहूलियत दी जाए बल्कि जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करके उनको स्वस्थ किया जाए। और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लगातार जिस तरीके से लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी पहल है। हालांकि इसमें भी लोगों को खास तौर से ध्यान रखा गया है, क्योंकि पहले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और उसके बाद 1 हफ्ता, 10